104.8 इश्क एफएम देख रहे हो आप। मेरा नाम है नूरा, शो का नाम है इंडी मेरी जान। पर आज हम इंडी सॉन्ग नहीं, हम फिल्मी गाने के बारे में बात कर रहे हैं। और रोचक, वुड इट बी लिटिल क्लीशे इफ आई से कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। पता नहीं, ये पिक्चर देख के आप बताइए। हम इस गाने में अगर ध्यान से देखें तो बारिश भी है, एंड आई थिंक रोचक, आपका और बारिश का कुछ खास रिश्ता रहा है पिछले कुछ गानों में भी। जब से आप गाने बना रहे हो तो आप बारिश का जिक्र करते हो। आपको बारिश पसंद है वैसे? बारिश मुझे, हाँ मतलब क्या कह सकते हैं, बॉम्बे में आके आप अगर पसंद नहीं है तो आपको बॉम्बे से निकल जाना चाहिए। तो मेरे को पसंद है। कौन सी चीज मुंबई में आपको नहीं पसंद आई थिंक बहुत ह्यूमिडिटी है यार। है? गर्मी बहुत है। हाँ, गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी है। सो हाँ, चुप चुप। दैट्स लाइक बिकॉज आई कम फ्रॉम, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। यस। तो वहाँ बड़ा अच्छा, लाइक थोड़ा ड्राई मौसम था। तो यहाँ आकर सबसे पहले जो हिट किया वो जो ह्यूमिडिटी। सो वन चेंज यू वांट टू सी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? but I think it's happening only that people are more aligned towards producing more genuine songs. जो अभी 5-6 साल पहले थोड़ा सा चेंज हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ऑफ सॉन्ग्स की तरफ जा रहे थे, बट अब वापस से अच्छे गानों का दौर आ रहा डू यू मिस ओल्ड नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स? है। I do. Nostalgic. Like your go-to song, like whenever you're down, you listen to this one song. I think a lot of I grew up on a lot of Nusrat Fateh Ali Khan and a lot of English music, a lot of these 90s pop, Lucky Ali, Mohit Khan, Indian Ocean, Euphoria. यूफोरिया। सो आई थिंक मेरा कंफर्ट जोन वो है। तो मेरे को वो ना बड़े अच्छे दिन थे जब टेंशन नहीं थी कुछ, आप कॉलेज में थे, हाँ, जस्ट गेट अप ऑन द स्टेज, परफॉर्म yeah, एंड तो आई लिसन टू दोस सॉन्ग्स। perfect. And एक प्रेशर जो आप अपने सर से उतारना चाहते हो, कभी ऐसा कोई प्रेशर या अभी ऐसा फील होता है there's one pressure on you and you don't like it? Yeah, making a good song is always Pressure? is a good pressure. It's a good pressure. It's a good pressure, yeah. But do you have any bad pressure? I don't have nothing like much to complain about this, but bad pressure is always, I want to get paid more. I think that is the most honest answer you can give. हम मुंबई की बात कर रहे थे, which is your go-to मुंबई favorite spot? Home. ट्रैफिक में कैसे पहुंचते हो आप घर? My studio is like 10 minutes away, 5 minutes away from my house. Okay, so your home is your favorite spot? Yeah, it is. And otherwise, apart from home? I think I love going to the ocean, Okay. to the beach. That's good. That gives me a lot of energy, a lot of inspiration. Yeah, so Okay. और बॉम्बे का अच्छी बात ये है कि समुंदर है, तो आप अगर नहीं जा रहे समुंदर तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारा चैनल का नाम इश्क एफएम है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इश्क फॉर रोचक कोहली? I think ishq for me is, of course, t-shirt answer is music. हाँ, वो पेटेंट आंसर है, सब यही बोलते हैं। Yeah. So my family, my wife, my friends, I really love my friends, and the people who are listening to my music, because उनके बिना, I should stop doing it. Yeah. आप जैसा कोई, you are the music composer of this album, this movie. पहले तो इसका एक्सपीरियंस बताइए मुझे। I think after a long time I got a film जो म्यूजिक को बड़ी ऑनेस्टली दिखाना चाहती थी। अपा बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको कोई ना, मतलब ऐसा ब्रीफ नहीं होता कि हाँ ये रील्स पे चलना चाहिए गाना, या ये गाना पॉपुलर होना चाहिए। ऐसा कोई ब्रीफ नहीं था? ऐसा कोई ब्रीफ नहीं। सच्ची? इस गाने में ऐसा था कि आप अपने मन से म्यूजिक बनाओ, और ये हमारी फिल्म है, आप इससे रिलेटेड जो है गाने बनाओ। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द म्यूजिक। अगर हम जब तू साजन की बात करें तो पीपल आर गोइंग नट्स बिकॉज मोहित चौहान, एंड देन देयर इज माधवन, एंड देन देयर इज रोचक कोहली। आई थिंक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे कि व्हेन यू पिक अ सिंगर लाइक मोहित चौहान, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, लाइक हाउ डू यू चूज एंड पिक द आर्टिस्ट फॉर दिस ट्रैक? See, it depends on project to project. So, कई बार डिमांड ऐसी होती है कि
यू नो एक फिल्म में पिक्चराइजेशन कुछ किसी और आर्टिस्ट के ऊपर है, तो आप उस हिसाब से सिंगर को चुनते हैं, राइट? तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट यू नो वी वांटेड टू मेक अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ एन एल्बम, सो एंड मोहित चौहान इज द ओजी, सो एब्सोल्यूट ओजी। यू नो तो इसमें बिकॉज द सॉन्ग डिमांडेड हिम, हाँ, you know the first choice was him. Yeah. you said that you know Mohit Chauhan is the OG. What is that one thing जो मोहित चौहान के पास है जो किसी और आर्टिस्ट में नहीं है? आई थिंक ये नहीं बता सकते किसी और आर्टिस्ट में है कि नहीं, बट इनमें जो है वो ये है कि बहुत ऑनेस्टी है। हाँ, वो ऑनेस्टी आवाज में झलकती है, वो इनके पर्सनालिटी में झलकती है। हाँ, तो और वो ऑनेस्टी जो है वो ऑडियंस में ना जाकर रेजोनेट करती है। हाँ, तो आप जब मोहित चौहान सर के गाने सुनते हैं तो ऑडियंस भी वैसे ही रिएक्ट करती है जिस ऑनेस्टी से वो गाते हैं। बिल्कुल। एंड फ्रॉम जब तू साजन से लेट्स गो टू मिला तुझे एंड विशाल मिश्रा, ओ माय गॉड, एक तो उनकी आवाज, आई थिंक ही इज वेरी सोलफुल, बट मिला तुझे ये कैसे हुआ? So Mila Tujhe is not my song, it's Justin's song. हाँ, It's my favorite from the album. हाँ, So and I really think कि विशाल और प्रतीक्षा जो लड़की जिसने गाया है, हाँ। बहुत ही अच्छा वोकल डिलीवर किया। So I think ये भी गाना बहुत ऑनेस्टी से बनाया गया है एंड kudos to the composer. परफेक्ट। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं अबाउट यू नो पिकिंग द सॉन्ग्स, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन रोचक, आई रियली वांट यू टू बी ऑनेस्ट, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन यू आर टायर्ड ऑफ आंसरिंग? Answering who? आंसरिंग टू एनी इंटरव्यूअर और एनीबडी, एक क्वेश्चन जो आपको पसंद नहीं है या फिर अच्छा बहुत बार जवाब दे चुका हूं मैं, ऐसा लगता है। नहीं, आई थिंक ये एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि आगे क्या आ रहा है, सो वो अब बहुत सारी चीजें कई बार होती है, कई बार कुछ भी नहीं होता बताने को। आगे क्या आ रहा आगे मेरे को पता था आप पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगता? आई थिंक सो। और एक सवाल जो आपको अच्छा लगता है कि इसके बारे में मुझे पूछो, मैं तो बहुत बोल सकता हूँ। I think when you ask the process of you know making it, हाँ। but कई बार वो मैं इतना बोल देता हूँ कि बोरिंग हो जाता है, so you know मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन हो सकता है ऑडियंस को ना अच्छा लगे। नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें आपकी हर बात इंटरेस्टिंग लगती है, आप रेडियो से आते हो और आपको पता है कहानियां कैसे बोली जाती हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब तू साजन, हर गाने के मेकिंग में ना एक कहानी होती है, इसकी कोई इंटरेस्टिंग कहानी बताओ ना। इसकी कहानी है कि ये गाना 2-2.5 साल पहले हमने बना दिया, 2-2.5 साल पहले? बहुत पहले बना दिया था, और वो इसलिए बनाया था क्योंकि हम मतलब मैं और गुरप्रीत जो राइटर है, है ना, तो हम एक दिन बैठे, हमने कहा यार थोड़ा ना मोनोटनी आ रही है जो हम काम कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसा कुछ बनाते हैं जो यू नो फ्री, वो कहते हैं ना, नो फ्रिल्स। सो दिस सॉन्ग वाज नॉट फॉर द मूवी, तब आपने ऐसे ही बनाया था? हमने बनाया था अपनी खुशी के लिए, you know, and then there's a gentleman called Azim Dayani who's the head of Dharma Music. So he heard the song and he was like, you know, that, you know, I have a film for this. वाओ। And हमने कहा कि फिर and you know मैं बहुत पर्सनल था इस गाने को लेकर, मैं कहा यार मेरे को फिल्म में शायद नहीं देना है, बट जब मैंने फिल्म की स्टोरी सुनी, आई मेट द डायरेक्टर, हाँ, एंड डायरेक्टर ने मेरे को एक छोटा सा क्लिप दिखाया, आई यू नो जस्ट फेल इन लव कि ये जैसे माधवन लग रहे हैं, जैसे फातिमा लग रही है, द whole aesthetic of the film. So I thought that, you know, this would perfectly work. वाओ। And then we completed the song and then they shot it. And the way they shot it, you know, I was so surprised to see कि जब वो गाना shoot होकर आया, Exactly, like he's sleeping and then there's a hand. मतलब एक thought में है Yes. कि उसकी फैंटेसी है जो इस गाने में बताई, and I never thought कि वो ऐसे शूट होगा, हाँ, because हमारा दिमाग, you know, ह्यूमन का दिमाग ऐसे ही चलता है, हमने देखा होता है बिल्कुल। कि आप चलो एक रोमांटिक लव स्टोरी बना देंगे या रेगुलर कुछ बना देंगे, तो लेकिन ये जो कोरियोग्राफ हुआ है, हाँ, you know, Vijay Ganguly has also done a brilliant job. yeah. Absolutely. Okay. Thank you so much, Rochak. Thank you for being, and all the best for your new track, Jab Tu Sajan. And I wish कि आप ऐसे ही हमें ब्यूटीफुल गाने देते रहें। Thank you. शुक्रिया। All the best. Thank you.